ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। और आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। सर, मेरा सवाल है कि श्रद्धा और अंधविश्वास में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में? क्योंकि आप हमेशा आपने ये सिखाया है कि चीज़ों को बस यूं ही मान नहीं लेना है, उनको लॉजिकली देखना है कि बात सही है कि नहीं। और अक्सर मेरे साथ भी ये होता है कि जहाँ पर चीज़ों को लॉजिकली देखना चाहिए वहाँ पे बिलीव्स आ जाते हैं, अंधविश्वास आ जाते हैं, और जहाँ पर श्रद्धा होनी चाहिए वहाँ पर मन में कुतर्क आ जाते हैं। तो फिर ये लाइन हम कहाँ पे ड्रॉ करें, कैसे दोनों में भेद करें? श्रद्धा में कोई विश्वास होता ही नहीं है तो अंधविश्वास कैसे होगा? श्रद्धा का कोई मतलब नहीं होता है, श्रद्धा का कोई अर्थ नहीं होता, श्रद्धा का कोई विषय नहीं होता। श्रद्धा का मतलब बस नकार में ही हो सकता है। नकार का क्या अर्थ है? झूठे विश्वासों की जरूरत नहीं है, यह श्रद्धा है। आप झूठे आसरे क्यों पकड़ते हो? क्योंकि आपको लगता है आपको उनकी जरूरत है। आपने उनको नहीं पकड़ा तो ढह जाओगे भीतर से। कह देना कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी कवच की, किसी छत की जरूरत नहीं है, यह श्रद्धा है। और श्रद्धा का मतलब यह नहीं होता कि कवच का, सुरक्षा का प्रबंध नहीं भी रखूंगा तो भी मेरे साथ अच्छा अच्छा होगा और सुखी रहूंगा। श्रद्धा का मतलब होता है मुझे सुख की भी जरूरत नहीं है, नहीं भी मिलेगा तो भी कुछ नहीं हो गया। श्रद्धा का मतलब होता है अकेला काफी हूं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से श्रद्धा हो गया आत्मा में होना। आत्मा निसंग होती है, अकेली होती है, यह श्रद्धा है। हम सहारों पर, भरोसों पर, मान्यताओं, विश्वासों पर जीते हैं ना। वो जब टूटने लगते हैं तो कितना डर लगता है भीतर से, जैसे मौत ही आ रही हो। एक धार्मिक आदमी हो उदाहरण के लिए, और वो इसी मान्यता पर जीता हो जो उसकी किताब में लिखी है कि एक दिन मेरे ईश्वर ने ऐसे ऐसे करके पृथ्वी बनाई और फिर उसने ऐसे करा, पूरी उसमें प्रक्रिया लिखी होती है। फिर ये करा, फिर 4 दिन तक ऐसा करा, फिर शनिवार को ये किया, इतवार को ये किया, फिर ऐसे आदमी बना, फिर औरत बना, फिर फरिश्तों को ऐसी आज्ञा दी। अब वो ये सब माने बैठा है। ये विश्वास है उसका, अंधविश्वास है, क्योंकि बस मान ही लिया है। क्यों मान लिया है? कोई कहा गया ये तो मानना ही पड़ेगा, तो मानने बैठा है। और आप इस चीज को चुनौती दो और इस चीज को तोड़ दो, मान्यता को, तो सचमुच उसको ऐसा लगता है उसकी मौत आ रही है। सैकड़ों लोग मुझी से बात करके इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। बोलते हैं मौत जैसा अनुभव होता है। तो भागे थे आपके सामने से, मतलब अपनी मौत आ रही, कुछ ने यहां तक कहा कि भाई इन्हीं को क्यों ना मार दें, ये हिंसक है, ये हमें मारना चाहते हैं, हम ही इनको ही मार देते हैं। तो आम आदमी भरोसों पर जीता है और इतना डरा होता है कि
उन सहारों, उन विश्वासों के बगैर कल्पना ही नहीं कर सकता जीने की। और जिस भी चीज पे आप भरोसा करते हो, आश्रित होते हो, वो चीज कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हो कि आपकी है नहीं, पराई है और संयोगिक है, तो वो कभी भी हट सकती है। आपका भरोसा जिस चीज पर टिका है वो चीज ढह सकती है। जैसे कोई घरौंदे पर टेक लगा के खड़ा हो, ऊंचा सा घरौंदा और रेत का, और आप उस पर टेक लगा के खड़े हैं, डरे डरे तो रहेंगे ही ना, कि नहीं रहेंगे? कि जैसे कोई चरमराते हुए लकड़ी के एक पुराने कमजोर पुल पर नदी पार कर रहा हो। करा है कभी? एकदम चरमराता हुआ सा पुल है, मान लीजिए पुल नहीं है, कोई सीढ़ियां ही हैं, पुराने घरों की होती हैं लकड़ी की सीढ़ियां, और आप उसे पांव रखते हो, आवाज कैसी आती है? चर्र। लेकिन आपको ऊपर जाना और सीढ़ी के अलावा कोई तरीका नहीं है, तो धीरे धीरे करके ऊपर जाते हो। ऊपर कितने डरे हुए रहते हो? आपको पता है जिस चीज पे भरोसा कर रहे हो भरोसा करने लायक नहीं है। हर आदमी की ऐसी ही स्थिति है, वो भरोसों पर जीता है, और जिन पर भरोसा करता है, चाहे वो आंतरिक वस्तु हो चाहे वो बाहरी वस्तु हो, वो वस्तु भरोसा करने लायक होती नहीं है। श्रद्धा का मतलब है अरे हटाओ ये सब, ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें इधर उधर टिको, भरोसा करो और फिर डरे डरे जियो। हम ऐसे ही जी लेंगे, ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा में कोई विषय नहीं होता, श्रद्धा कोई मान्यता नहीं है। कोई बोले मुझे फलाने बाबा पे श्रद्धा है, तो वो जानता ही नहीं श्रद्धा को। श्रद्धा का अगर कोई विषय है तो वो तो फिर विश्वास बन गई। विश्वासों के विषय होते हैं। आप विश्वास में बोलेंगे मुझे फलानी बात पर विश्वास है, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे फलानी बात पर श्रद्धा है। श्रद्धा किसी बात पर नहीं होती। श्रद्धा तो यही कहती है कोई बात चाहिए ही नहीं। और कई लोग कहते हैं साहब हमें श्रद्धा है कि मेरे फलाने पूज्य हैं, या कुलगुरु हैं, या ग्राम देवता हैं, या जो भी हैं मेरे, वो मुझ पे कभी आंच नहीं आने देंगे। ये भी श्रद्धा नहीं है, ये भी खोखला विश्वास है। ये भी खोखला विश्वास है कि आंच नहीं आने देंगे, कोई बड़ी शक्ति है जो हर समय मेरी रक्षा कर रही है। सुना ना ऐसे कहते हुए लोगों को कि जब से मैं फलाने की शरण में गया हूं तो मुझे हर समय ये लग रहा होता है कि एक अदृश्य ताकत मेरे साथ। हटाना, क्या करना है? श्रद्धा का कोई विषय नहीं होता। श्रद्धा में बस एक उपेक्षा होती है, इनडिफरेंस। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बहुत बुरा हो गया, बहुत जोर से लग गई, दर्द तो हो रहा है पर ठीक है। ये नहीं श्रद्धा है कि हां चोट लग गई है लेकिन ठीक हो जाएगी, भविष्य में आशा रखो और यकीन करो कि ये डॉक्टर तुमको बचा लेंगे, और उधर मां गई हैं, दवाएं नहीं तो मां की दुआएं काम आएंगी। ये सब श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा बोलती है जी गए ठीक है, मर गए तो भी ठीक है। एक बेपरवाही है श्रद्धा। किन्हीं नियम कायदों पे चल के आप बोले वी आर द फेथफुल्स, तो ये फेथ शब्द का अपमान है। श्रद्धा कहती है नियम कायदे बचे रहे ठीक, नहीं बचे रहे। आत्मा की प्रबलतम अभिव्यक्ति होती है श्रद्धा। आत्मा क्या है? आत्मा वो है जिस पे खरोच नहीं लग सकती, क्योंकि वो कोई चीज नहीं है ना, चीजों पे खरोच लगती है। आत्मा वो है जिसका बाल नहीं बांका हो सकता। बताओ क्यों? उसके बाल है ही नहीं। आत्मा गंजी, इसलिए बोला बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, गंजी है आत्मा। आत्मा क्या? जिसके अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं, जो खंडित नहीं हो सकती, अखंड है, तो उसे टूटने का खतरा कैसे होगा? वो क्या बोलेगी? ठीक है, कोई खतरा है ही नहीं, बुरे से बुरा भी हो गया तो भी ठीक है।
जो आत्मा का स्वभाव है उसमें जीना श्रद्धा है। श्रद्धा का कोई आप सकारात्मक विवरण नहीं दे पाएंगे कि श्रद्धा मीन्स दिस मीन्स दिस मीन्स दिस, नहीं। श्रद्धा में मतलब यही बोल पाएंगे, ऑल दैट विच यूज्ड टू मीन अ लॉट मीन्स नथिंग। ये फेथ है, ये श्रद्धा है। श्रद्धा का अपना कोई अर्थ नहीं होता। श्रद्धा आपको सारे अर्थों से मुक्त कर देती है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। विश्वास, अंधविश्वास ये सब एक तरफ, और श्रद्धा एक अलग आयाम की बात है, इनमें कोई समानता नहीं। कहीं पे मंदिर में लोग चले आ रहे होते हैं तो आप पढ़ लेते हो, अखबारों में लिखा है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी, उनमें एक में भी श्रद्धा नहीं है। आप बोल दो विश्वासियों की भीड़ लगी थी, ठीक है, उनका विश्वास हो सकता है, श्रद्धा एक अलग चीज है भाई। विश्वास सकाम होता है, श्रद्धा निष्काम होती है। नमस्ते सर। प्रश्न तो थे कुछ, लेकिन वो अब तिरोहित हो चुके हैं, इसलिए उस संबंध में कोई चर्चा नहीं करूंगा। अभी जो कुछ विचार आए वह व्यक्त करना चाहता हूं। आप जिस जीवन को जी रहे हैं और उसका रसास्वादन ले रहे हैं, अगर इसमें आप रुकावट देखते हैं तो आप जीवन का भी मोह छोड़ देना चाहते हैं। ऐसी कुछ अनुभूति हमें हो रही है। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है, जिस देश में दया धर्म नहीं उस देश में रहना क्या है। अब ये तो शायद आपके लिए खेल हो। अब ये जो दूसरे इस दुनिया की दुर्गति को वर्णन करने वाले जितने बयान आते हैं वह तो उतने परेशान नहीं करते, लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूप से आपकी असहज लगती है या दूसरों को डराने वाली लगती है। थोड़ा सा खुलासा करेंगे साहिबबंदगी। तो एक तैयारी है जो होनी ही चाहिए। रहना नहीं देश बिराना है। जब काटन की झाड़ी ही घेर ले तो काहे उलझ उलझ मर जाना है ना। जो संगति छूटने का डर है वह विकल करता है। जीवन का तो मालूम है कि छूटेगा ही। दुनिया के प्रलय की बात भी विचलित नहीं करती। नहीं तो अगर फिर संगति छूटने का डर है तो जिसको डर है वो प्रयास करे कि संगति न छूटे। हमने तो अपनी शर्तें साफ कर दी हैं कि सिर्फ जीने के लिए जीने का कोई अर्थ होता नहीं है। अब अगर आप कह ही रहे हैं कि किसी को प्रेम है या मूल्य देता है कि संगति बनी रहे, तो फिर तो जो मूल्य देता है, तार्किक सी बात है, ये उसकी जिम्मेदारी हो गई ना कि ऐसी स्थितियां बनाए रखे या बनाने में कम से कम सहयोगी हो कि जिसमें इतनी बुरी हालत ना आ जाए कि सब समाप्ति हो। जो जानकार है वह तो निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठाएंगे, इस भूमिका को बनाए रखेंगे, लेकिन जिनका अनगिनत लोगों का अभी जिसको पता ही नहीं है कि सत्संगति का क्या लाभ है, और वह अगर वंचित रह जाएंगे और वो सत्संगति के काबिल थे लेकिन अभी पता नहीं है, उनके लिए तो रहना ही पड़ेगा किसी भी भूमिका में। देखिए मेरी कोई तैयारी नहीं है खत्म होने की। एक बात चल रही थी, उसके बहाव में एक बात बोल दी। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। क्षमा कीजिएगा, ऐसे मेरे मन में कोई विचार है या मैं कोई तैयारी करके बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए
आप इतने प्रेम से बोल रहे हैं तो कुछ उसमें छुपाने जैसा नहीं है। हर आदमी की अपनी कमज़ोरियां होती हैं, उसकी अपनी शर्तें होती हैं। कोई कमज़ोरी ना हो तो कोई शर्त भी नहीं होगी। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से थोड़ी सी ज़िद सी रहती है, वो बचपन से रही है। मुझे अगर लगता था खेल में बेईमानी हो रही है तो मैं खेलना ही बंद कर देता था। बस यही है। ये कोई बहुत आदर्श बात नहीं है, बिल्कुल आदर्श बात नहीं है, लेकिन ऐसा है। और ऐसा है चूंकि, तो मुझे आपको बता देना चाहिए कि ऐसा है। तो लेकिन हमें उम्मीद भी बनाए रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भी है, मेरी भी है, और कोई तैयारी नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अगर ऊंचा काम कर रहे हो तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि आनंदित रहो उसमें। ये तो सबको ही बोलते हैं कि इवन इफ वी हैव टू गो डाउन, वी विल गो डाउन लाफिंग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी तरह की कोई निहिलिस्ट टेंडेंसी है संस्था में या कुछ है। आनंदित लोग हैं, काम कर रहे हैं, जूझ के काम कर रहे हैं, काम करते हैं, फिर खेलते भी हैं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। लेकिन आप भी चाहेंगे क्या कि जो चीज़ शिखर पर बैठने का अधिकार रखती है उसे कीचड़ में लौटने को मजबूर होना पड़े? नहीं ना, इससे अच्छा उस चीज को नष्ट कर दो। ये बात ठीक है ना? इतना अपमान मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा उस चीज का। जो ऊंचा स्वाद ले लिया है। बस हो गया। अब उसके बाद काहे को यहाँ ऐसा क्या रखा है कि उसके लिए चले ही चलो, चले ही चलो, चले ही कुछ नहीं। तो कुछ चीज़ों का एक सम्यक स्थान होता है और वो वहीं पर शोभा देती हैं, है ना? मुझे बहुत भीतर से पीड़ा भी होती है, क्रोध भी आता है जब कोई कह देता है कबीर के दोहे। और कितनों कोई मैं कितनी बार टोक चुका हूं कि साहब लगाओ नाम के साथ। आपने अभी सदगुरु कबीर साहब कहा, इसलिए उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। कुछ चीजों का अपना एक स्थान होता है, उससे नीचे नहीं उतारना चाहिए। जी जी जी, हम तो यह आग्रह रखते हैं कि सदगुरु शब्द तो केवल कबीर साहब के साथ ही लगना चाहिए। देखिए ना, मैं ऐसी दुनिया में कैसे जीऊं जहां वो शब्द यहाँ पे ऐसे ही बोलेंगे कबीर ने कहा था, कबीर कहता है। ये फिर थोड़ा सा यही है कि या तो उसको थप्पड़ मार दो। और कुछ कमजोरियों के संबंध में भी पूछ लेना चाहेंगे। हर किसी का एहसान मान लेना, सहज भाव से हर किसी को स्वीकार कर लेना, या जानते हैं कि झूठा भी है फिर भी उसको, उसके झूठेपन को प्रकट न करना। अब सदगुरु का तो ये संदेश है, सदगुरु कबीर साहब का तो ये संदेश है कि साधु ऐसा चाहिए चौड़े कहे बजाए, कि टूटे कि फिर जुड़े, बिन कहे भरम न जाए। अगर यह स्वभाव अगर प्रकट नहीं कर पाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सहायता कीजिएगा। यह होना चाहिए, उसमें आपका मार्गदर्शन जरूरी है। स्वभाव में बहुत ज़्यादा सरलता या बहुत ज़्यादा स्वीकारोक्ति नहीं होना चाहिए, इतने भोले भी नहीं रहना चाहिए। नहीं, भोलापन और अटूट होना ये साथ साथ चलते हैं। टूटती तो कुटिलता ही है। तो ऐसा नहीं है कि भोलापन कोई लायबिलिटी होती है, कोई कोई परेशानी की बात होती है। भोलापन बहुत अच्छी बात होती है। और हमारे संतों से ज़्यादा भोला तो कोई शायद ही रहा हो। तो और ये बात भी सही है, मतलब हम स्वयं को कितना जानते हैं, हम
हम ज़्यादा तो अपनी कमज़ोरियों को ही जानते हैं, सत्य तो अज्ञेय है। हम अपने विषय में जो जानते हैं वो वास्तव में हमारा खोल है जिसको हम जानते हैं, अपने मर्म को तो जानते नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जब परीक्षा की घड़ी आए तो आपको अपने बारे में कुछ नई ही अनूठी ही बात पता चले। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को जहाँ कमज़ोर भी समझ रहे थे वहाँ आप कमज़ोर निकलो नहीं। जहाँ आपको लग रहा था कि एक सीमा होगी जिसके बाद चीज़ बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी, वो सीमा कहीं खिंचती ही ना हो, ये भी हो सकता है। आपको लगता हो ना कि एक बिंदु के आगे आपसे नहीं झेला जाएगा, ये भी हो सकता है आप सब कुछ झेल ले जाओ। भीतर से हम क्या है वो हमें कहाँ पता है, वो तो जी कर ही पता चलता है। तो वो तो आप जब उस बिंदु पे आओगे तभी पता चलेगा। उसके पहले बैठ करके हम जो भी पूर्वानुमान लगाते हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ, जिसके विषय में आप बात कर रहे हैं, वो हमारे सारे पूर्वानुमान गलत भी साबित हो सकते हैं और गलत साबित होने भी चाहिए। क्योंकि अगर हमने सत्य का पूर्वानुमान ही लगा लिया तो फिर वो तो बहुत छोटी चीज़ हो गया। होना तो ये चाहिए कि जो सही काम है उसमें डूब जाओ और फिर जो आए उसमें देखो कि अपने भीतर से क्या खुलता है। आप चिंता मत करिए, अभी हम सामने यलगार वाले पूरी है, कोई दिक्कत सामने वाले की नहीं, कमजोरियों को भी इसलिए कि वो दुखी है ऐसा महसूस होता है तो हम सहानुभूति रख लेते हैं। नहीं, अब दुखी तो पता नहीं, दुख भी चुटकुला है तो लोग नहीं समझते दुखी है लेकिन वो है दुखी। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार आचार्य जी। जी। मैं संस्था से पिछले 10 महीने से जुड़ा हूँ और अभी जो कोर्स चल रहा है श्रीमद् भागवत गीता रूप उपनिषद वाला, इससे भी जुड़ा हूँ। थोड़ा लेट जुड़ पाया हूँ चूँकि गीता चाइल्डहुड से ही मेरी फेवरेट रही है, लेकिन अभी जो क्लियरिटी आई है आपसे और जो नए कंसेप्ट मिले हैं ये कभी नहीं था। तो पहले जो दिमाग में चीज आती थी दिल नहीं मानता था, या दिल में आ गया तो दिमाग नहीं मानता था। अभी दोनों में घुस रहा है चीजें जो है। जी ये है। यहाँ पे दूसरी एक और पर्सनल सा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट 5 नवंबर को मेरी हार्ट सर्जरी ड्यू है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कुछ होना है जो है ना। तो उसमें अभी पिछले दिनों जोक की बात हो रही थी, तो इट्स ए जोक, रूटीन अफेयर, जो भी होगा हो जाएगा। बट 99% ये, बट 1% एक प्लान भी होता है, उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ, तो उसमें ये है कि उस हिसाब से मेरे पास 7 डेज हैं। तो आध्यात्मिक यात्रा के हिसाब से इस 7 दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, इस पे थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए था। मुझे जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि जो जाना है उसको ज्यादा से ज्यादा जी लिया जाए, और जो मिस्टेक्स वगैरह हैं जो हुई हैं उनको कम कर लिया जाए जितनी हो सकती है, और कोई रिग्रेट्स ना किया जाए, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 61। तो बस यही था, क्योंकि लाइफ तो सरप्राइजेस देती है कई बार किसी भी तरह से, तो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। तो हूँ भी, तो बस यही था कि थोड़ा सा और इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए, एक चीज़ और जोड़ दीजिए कि जो लोग आपसे संबंधित हो या आश्रित हों, उनके लिए जो उच्चतम छोड़कर जा सकते हो, उनकी भलाई उनके कल्याण के लिए, उसकी इस एक हफ्ते में व्यवस्था कर दीजिए। आपके होने न होने से औरों का अनिष्ट ना हो, बस इसकी आप व्यवस्था कर दीजिए। और ये व्यवस्था वैसे हर समय ही करके रखनी चाहिए। ये बात ये नहीं है कि अपनी अब सर्जरी होने जा रही है इसलिए करनी है, वो हमेशा ही करके रखनी चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हाँ जी जी हाँ, ये सब चीजें पहले आ रही थी, थोड़ा थोड़ा उसके लिए भी कर रहा हूँ।
अब इसको कुछ बहुत विशेष तरह से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर्जरी की सफलता की संभावना जैसा आप कह रहे हैं 99% है, तो ये तो जीवन का कोई आम दिन ही हुआ। 1% प्रस्थान करने की संभावना तो किसी भी समय होती है, किसी भी दिन होती है। 1% नहीं होती होगी तो 0.01% होती होगी। तो सर्जरी बिगड़ जाएगी, मृत्यु हो सकती है, कुछ और हो सकता है। ये 1% उसकी संभावना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन फिर भी आप अपनी ओर से सतर्कता करते हुए ऐसा कर दीजिए कि दूसरों पर कोई अनिष्टकारक प्रभाव न पड़े। अपना तो क्या है, अपन तो चले जाएंगे, दूसरों को हमारे पीछे तकलीफ़ ना हो इसकी व्यवस्था कर दीजिए। और तकलीफ़ से भी मेरा ज़्यादा आशय सूक्ष्म तकलीफ़ से है। मैं रुपए पैसे वगैरह की बहुत बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी आप उनके वास्तविक कल्याण के लिए कर सकते हैं वो करके जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप जा रहे हैं, और अगर आप जा रहे हैं तो जा तो हम सभी रहे हैं, फिर उस हद तक तो कौन टिकने वाला है। यहाँ पर बैठी हुई हैं, कहाँ है दीपा जी, माइक दो, उनको बड़ा मज़ा आता है अपना किस्सा सुनाने में। आपको कौन सा किस्सा सुनना? वही जो आप 2-4 बार लिख चुकी हैं कम से कम। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, 3 साल 4 साल हो गए, 5 साल 3-4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। तो आई बोली कि कैंसर है, ये वो, घबराहट हो रही, यही कहा था, घबराहट हो रही है। नहीं आचार्य जी, ये था कि जब मैं किसी की मदद करती हूँ ना, वो बीमारी मेरे को लग जाती है या कोई भी प्रॉब्लम। अच्छा, 6-7 बार आपके पास आ चुकी हूँ, 6-7 बार वही बात बोली है, हर बार अलग अलग। तो बताइए, जब आपने बोला तो मैंने क्या कहा था उस वक्त? मर जाइए। बार बार बोले कैंसर है, कुछ होना है, मरी जाओ। और आचार्य जी उसके बाद का बताती हूँ। उसके बाद जब मैं घर गई तो मुझे नहीं मालूम क्या मेरे में चेंज आया कि मैं जब तैयारी कर रही थी हॉस्पिटल जाने की, तो हस्बैंड बोले क्या तू कहाँ जा रही है, हिल स्टेशन घूमने जा रही है जो इतनी तैयारी कर रही। तो मैंने बोला 7 दिन रहना है हॉस्पिटल में तो ठीक से ही रहेंगे। पर आचार्य जी ये लगातार हो रहा है मेरे साथ कि जब मैं किसी की मदद करती हूँ, या आपकी भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं बांटा, लेकिन आपकी किताब भी किसी को दे दी ना, और ऐसे व्यक्ति को दे दी, तो मेरे साथ वही घटना घट जाती है। नहीं आचार्य जी, मजाक की बात नहीं, आप भी जानते हैं। स्थूल तल पर पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन मदद करने में सूक्ष्म रूप से तो ये घटना घटती ही है। मदद करने में ये स्थिति बिल्कुल आ सकती है कि उसकी विपत्ति आप अपने ऊपर ले लें। और गुरु को तो खास तौर पे परंपरागत रूप से कहा ही गया है कि उससे जितने लोग जुड़े होते हैं उन सबका कर्मदंड वो अपने ऊपर ले लेता है। तो खैर ये सब कहावतें हैं, ये कुछ और इनका कोई अर्थ है भी तो बहुत सूक्ष्म है, बड़े सांकेतिक रूप में है। अभी जो महत्व की बात है वो ये है कि जैसे आप जा रहे हैं सर्जरी के लिए, वो भी जा रही थी, और जब बहुत परेशान हो गई तो मैंने कहा क्या होगा, पूरे से पूरा मर जाओगी, मर ही जाओ। फिर डर निकल गया था, फिर हाँ, डर निकल गया था मरने तो इनका डर निकल गया कि मर ही जाओ और क्या करोगे, इतना क्या सोचना है। तो कहती हैं उसके बाद से जी उठी। पर आचार्य जी अभी भी ना ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं एक विडो थी, 1-2 महीने पहले की बात है, तो मैं सोच रही थी आपकी किताब दूंगी और फिर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सच में आचार्य जी, फिर पिछली बार हम लोग कश्मीर घूमने गए, पिछले महीने की बात है, वहाँ पे मेरे हस्बैंड को अटैक आया और डेथ हो गई। और वो इतना मेरे को डर लग गया कि अभी फिर मैंने सोचा था आचार्य जी की कोई किताब नहीं खरीदूँगी,
फिर 3000 की कल किताब खरीद ली और बांटने में डर रही हूँ अब कि अब फिर कोई प्रॉब्लम मेरे ऊपर नहीं आ। तो आप सोचिए, आप 3000 की किताबें बांटने में डर रही हैं। नहीं, मैं वो 20 फिर- लाख की बांटता हूँ। नहीं अच्छा जी, पर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, आपके घर में सब जिंदा है ना। इतने ऊपरी तौर पे नहीं होती हैं घटनाएं। ये घटनाएं होती भी हैं तो अंदरूनी जगह पर होती हैं। इतना ऊपरी तौर पे नहीं होता कि शारीरिक घात ही हो जाए, ऐसे नहीं होता। वो फिर अंधविश्वास बन जाता है। अंधविश्वास नहीं करना है। तो वो वहम है, उसको मन से निकालिए। और आपने तो उसमें बहुत कुछ बोला होगा, फिर सब तो नहीं आएगा ऊपर। फिर आना होता तो सबसे पहले इधर आता ना, तो वो सब कुछ नहीं।